नमस्कार, आपका स्वागत है एमपी न्यूज लाइव में। आलमनगर प्रखंड के रतवारा पंचायत स्थित सोनामुखी गांव में पूर्व मुखिया बम बम भगत की हत्या के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न दलों के नेता मृतक परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल, जिला अध्यक्ष रागिनी यादव और कई राजद कार्यकर्ताओं ने मृतक परिवार से भेंट कर सांत्वना दी। कार्यक्रम की शुरुआत फुलौद पूर्वी पंचायत के बरीखाल निवासी एवं प्रखंड महिला अध्यक्ष राजकिशोर यादव की पत्नी पिंकी यादव के घर नेताओं के स्वागत से हुई। अतिथियों का फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। मीडिया से बातचीत में रितु जायसवाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जंगल राज का आरोप लगाने वालों के शासन में भी अपराध और महंगाई चरम पर है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। स्वागत और भोजन के बाद सभी नेता बम बम भगत के घर पहुंचे। मौके पर सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, मैं सहरसा कैफ और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। और मैं अभी मौजूद हूँ फुलौद पूर्वी के बड़ी खाल में। और हमारे साथ एक मेहमान है जो कि रितु जायसवाल जो है हमारे साथ हैं। और वो किस लिए यहाँ उपस्थित हुई है, किस कारण उपस्थित हुई है, मैं आप लोगों को आगे बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं एमपी न्यूज में मैम आपका स्वागत करना चाहूँगा। और आप जो हमारे इस गांव में उपस्थित हुई हैं, यहाँ आने का क्या कारण था? सबसे पहले कारण बताइए। देखिए, अभी हम मधेपुरा जा रहे हैं, जहाँ पे कि आलमनगर में बम बम जायसवाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बम बम जायसवाल और उनकी पूर्व मुखिया पति है, वो रह चुके थे। उनकी हत्या जो है वो कर दी गई निर्मम तरीके से। और उस हत्या की खबर सुनने के बाद मैं वहाँ पे बैठी नहीं रह सकती थी। मैं जिस तरह से देख रही हूँ कि टारगेट कर करके मारा जा रहा है, उसमें से बाकी सब भी लोग हैं, लेकिन व्यवसायियों की हत्या बहुत ज्यादा हो रही है। मैम एक सवाल आपसे है, एक सवाल आपसे है कि आए दिन बराबर जो है तमाम तरह की घटनाएं जो है सामने। ऐसा कहा जाता था कि पहले आरजेडी के समय में जंगल राज हुआ करता था, लेकिन आजकल के भी समय में जो है बराबर निर्मम हत्या की जा रही है। ऐसा क्या हो रहा है, क्या कारण है? अब हत्या बराबर नहीं हो रही है। एक दिन में कितनी हत्याएं हो रही है, ये काउंटिंग मुश्किल है। इसका मतलब नीतीश सरकार अपने कथक प्रयास से वो सफल साबित नहीं हो रहे हैं। आप एनसीआरबी की डाटा निकाल के देख लीजिए। जिसको जंगल राज बताते हैं, उससे 3 गुना 4 गुना हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट, अपहरण की घटनाएं उससे ज्यादा हो रही हैं। तो अगर वो जंगल राज था तो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे? महा 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 जंगल राज कहेंगे। तो वैसे लोग अपने मुंह पे ताला लगाएं जो कि सुशासन की सरकार कहते नहीं थक रहे। जब अपराध की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं अगर तथाकथित जंगल राज से 3 गुना ज्यादा है, तो इसको कौन सा राज कहेंगे? ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। यानी जंगल राज ही कही जाए। ये जंगल नहीं, महा 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 जंगल राज या राक्षस राज का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैम ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जहां अपराध होती है और उस अपराध को पकड़ने में, जो अपराधी को पकड़ने में पुलिस भी जहां तक जो है विफल साबित हो रही है। अभी ताजा मामला जो आपने बताया कि बम बम भगत जी का जो है निर्मम हत्या की गई है, क्या उसका अपराधी अभी तक गिरफ्तार किया गया है? मुझे इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। एसपी से मेरी बात नहीं हुई। अभी मैं पहले जाकर के पीड़ित परिवार से मिलूंगी, उन सारे मामलों को समझने का प्रयास करूंगी। उसके पश्चात एसपी साहब से मिलूंगी और फिर ज्ञापन लेकर के हम जाकर के डीजीपी से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और चलिए दूसरा सवाल आपसे, मैं कुछ राजनीतिक मुद्दों, इस हत्या के मुद्दों से हट के मैं कुछ बात करना चाहूँगा। मैम अभी आपकी सरकार में एक योजना का जो है बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, माई बहन योजना। इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी जी ने कहा है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 करेंगे। उसके अलावा 2500 प्रत्येक माँ बहनों के खाते में हर महीने जाएगा। बिजली यूनिट 200 बिल्कुल फ्री दी जाएगी ताकि गरीबों को राहत मिले। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर काम करने की नियत हो और आपके पास वो क्षमता हो तो जरूर हो सकता है। हालांकि मैं अभी एक न्यूज़ अपडेट आ रहा है कि एक राज्य है, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन एक राज्य है जहां बीजेपी की सरकार होते हुए उन्होंने भी ये 2500 रुपया का जो है योजना देने का ऐलान किया था, लेकिन वो बीजेपी की सरकार ने उसे 2500 से 500 पे लाके जो है वो लाके खड़ा कर दिया। चूंकि वो कहा
कि ये योजना अभी हमसे उतना संभव नहीं है कि मैं 2500 दे दूं। क्या ये बिहार में ऐसा संभव हो सकता है? देखिए, एक बात बता देते हैं, जिनका नाम ही जाना जाता है जुमलों की सरकार, तो वो तो जुमलाबाजी करते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ना तो मुझे इसके बारे में जानकारी है, लेकिन हाँ, नीयत के बारे में ज़रूर जानकारी है। उनकी नीयत कभी भी काम करने की नहीं रही है। उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, कहाँ दिया? युवाओं को उन्होंने कहा था कि 2022-23 हाँ तक मैम, दिन सारे घर बराबर बराबर शिक्षा के प्रति जो है देख रहे हैं, टीचर का नियुक्ति पत्र बन रहा है नीतीश कुमार 2 जी के साथ। करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किया था उन्होंने प्रतिवर्ष। केंद्र की सरकार ने किया था। क्या कितने में तेजस्वी की बिका है? सरकार में ये 2 करोड़ नहीं नहीं, संभव है? हमने तो 2 करोड़ का वादा ही नहीं किया है। हमने तो उस वक्त 10 लाख का वादा किया था और 17 महीने में 5 लाख से अधिक देने का काम उस किया। समय भी तो नीतीश की सरकार तो थी ना। साथ में गठबंधन में थी, मगर नियत वाले लोग थे ना, तो संभव हुआ ना। अगर नियत रहेगी काम करने की तो होगा, नियत नहीं रहेगी तो 2 करोड़ नौकरी का प्रतिवर्ष वादा जुमला साबित होगा, भ्रष्टाचार मिटाने का वादा जुमला साबित होगा, महंगाई खत्म करने का वादा जुमला साबित होगा। तो ये जुमलों वाली सरकार है, ये वादा करेगी चुनाव से पहले और बाद में वो चुनावी वादे ही सिर्फ रह जाएंगे। भाजपा की नियत सब जानते हैं कि इनकी नियत क्या है, इनको सिर्फ झूठा वादा लेकिन करना आरजेडी है। की भी एक नियत साफ देखी जा रही है कि बराबर चचा को जो है अपनी पार्टी में आमंत्रित करने का जो है बात कहते हैं कि क्या उनके आने के बाद भी ये पार्टी जो है उसी तरह से साबित फिलहाल होगी? तो उनके लिए कोई अभी रास्ता है नहीं, है ना। जब वो आए, किसी को भी लगता है कि भाई चलो अगर सरकार बनती है और वो बेहतर काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को, इन सब शर्तों पे अगर वो आए थे, तो इसमें माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को क्या दिक्कत थी? अगर उनके कहे शर्तों से वो आए कि भाई हम जो आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया है वो भी हम देने का काम करेंगे, और 17 महीने में वो दिया। तो अगर गठबंधन इस हिसाब से बन रही है कि जो बिहार की भलाई के लिए है, लेकिन वो बिहार की भलाई तो नीतीश कुमार जी को रास नहीं आई, उनको तो नौकरी देना पसंद नहीं आया, 17 महीने में ही वो कट लिए। तो हम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का क्लियर कट जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि यहाँ माई बहन की बात करें तो अगर 2,500 रुपये प्रति माह उनके खाते में जाता है, वो कितना बड़ा सम्मान होगा, एक आर्थिक आज़ादी होगी। देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। आज जिस तरह से स्मार्ट मीटर से जनता तरस है, 200 यूनिट अगर बिजली का फ्री मिलता है, तो वो गरीब परिवारों के लिए कितनी राहत का प्रश्न है। गैस सिलेंडर की बात करें, उन्होंने कहा हम 500 रुपये करेंगे, हमारी सरकार बनती है। अगर एक गरीब परिवार को वो सिलेंडर जो आज 1,000 रुपये से ऊपर जा रहा है, वो अगर 500 रुपये में मिलता है तो कितनी राहत की बात होगी। पेंशन अगर 400 रुपये मिल रहे हैं, 400 पेंशन से तो बिल्कुल पूरे मैं पेंशन पे ही पूरे जाना महीने चाहूंगा। का चाय नहीं निकल सकता।